और चलिए प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने उठाया है। लोक सेवा आयोग के बाहर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। यूपीपीएससी के खिलाफ 4 दिन से धरना दे रहे हैं छात्र। आज छात्रों से मिलने अखिलेश यादव प्रयागराज जाएंगे। देर रात डीएम और पुलिस कमिश्नर ने एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश की थी छात्रों के साथ, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वार्ता का कोई औचित्य नहीं है। बीती रात जो एक दफा बातचीत यहां पर की गई थी, उनको अभ्यर्थियों ने यहां पर बेनतीजा करार दिया। उनका कहना है कि बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। पीसीएस परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग अभ्यर्थियों की ओर से लगातार की जा रही है। एआरओ भर्ती परीक्षा भी एक दिन में कराने की मांग की जा रही है। परीक्षा में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध छात्रों की ओर से किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, जहां लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हजारों की संख्या में छात्र अपने हाथों में तख्ती पोस्टर लेकर यहां कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। मांग उनकी एक ही है कि 2 दिनों के बजाय एक ही दिन में और जबकि एक ही पाली में परीक्षाओं को संपन्न कराया जाए। हालांकि प्रशासन की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल यहां पर बातचीत करने के लिए पहुंची थी। डीएम के साथ साथ कई अधिकारी यहां मौके पर पहुंचे थे। उन लोगों ने अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश की थी, मामले को बातचीत के तहत शांत कराने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर अभ्यर्थियों का कहना है कि वो अपनी मांगों को जब तक पूरी नहीं करवाते हैं उससे पहले वो नहीं हटेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। तो वहीं देर रात जब ये प्रदर्शन किया जा रहा था, ये धरना दिया जा रहा था, तो उस वक्त पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से उठाया भी है। चूंकि लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में छात्र अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर, हाथों में पोस्टर लेकर एक ही मांग कर रहे हैं कि चाहे वो आरओ का पेपर हो, एआरओ का पेपर हो, वो भी एक पाली में कराया जाए। इसके अलावा जो 2 दिनों में परीक्षा संपन्न कराने की बात यहाँ आयोग की ओर से की गई है, उसको एक ही दिन में परीक्षा आयोजित की जाए। इसके अलावा परीक्षा को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर जो नॉर्मलाइजेशन की बात है, उसका भी विरोध अभ्यर्थियों की ओर से लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचेंगे। अभ्यर्थियों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनकी मांगों को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से। लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में छात्र यहां अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल उनकी ओर से इस पूरी परीक्षा प्रणाली का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि 2 दिनों की बजाय एक दिन में ही परीक्षा हो और जबकि एक पाली में ही परीक्षा हो सके। हालांकि यहाँ पर छात्रों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कल को जाकर अगर 2 दिनों में 2 अलग अलग पारियों में परीक्षा होती है तो सबसे पहले या तो छात्रों के बीच में एक भेदभाव की स्थिति हो सकती है, और अगर किसी कारणवश पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस परीक्षा पर एक तरीके से कुछ समय के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा। आगे तक ये परीक्षा की परिणाम भी आगे तक के लिए खिसक जाएंगे और कहीं ना कहीं ये तमाम अलग अलग मांगों को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के विरोध को लेकर अभ्यर्थी यहां पर डटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, अभ्यर्थियों की ओर से बीते कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कल रात एक बार बातचीत की गई थी, डीएम भी थे, अधिकारी भी थे, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि बातचीत ये बेनतीजा रही है, कोई औचित्य नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आज पहुंच रहे हैं अभ्यर्थियों से मिलने के लिए। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव आज प्रयागराज में फूलपुर में होंगे और हो सकता है कि इनके बीच से कुछ लोग जाकर के अखिलेश यादव से बात करें। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहते। वो जानते हैं कि मामला राजनीतिक हो जाएगा और उसके चलते उनका जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बहुत ज़्यादा जगह, स्पेस यहाँ पर दी नहीं गई है। आप देखें तो धरना चौथे दिन भी लगातार जारी है और मांग को लेकर डटे हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और पुलिस ने आज घेराबंदी ज़्यादा सख्त कर ली है, जिसके चलते यहाँ पर ये आंदोलन जो है, ये बताएं आज क्या हुआ यहाँ पर? सर मॉर्निंग में कोई 6 साढ़े 7 बजे के आसपास मॉर्निंग में पुलिस वाले, एसटीएफ वाले सब आ गए सर, और वो हमारे भैया जो पीछे बैठते हैं, जो हम सब नेतृत्व कर रहे थे हमारा लोगों का, उनको पकड़ के खींचने लगे और महिलाओं के साथ भी सर बहुत बुरा बर्ताव किया गया सर। उठा दिया है, कुछ लोगों को उठा ले गए? हाँ सर, हमारे भैया लोगों को उठा ले गए हैं और महिलाओं को, हमारे साथ एक महिला अभ्यर्थी है जो पैरों से विकलांग है,
उसको सर पकड़ के बहुत दूर तक खींचा गया, उसका डंडा वो दूर चला गया, उसका घुटने का पूरा कपड़ा फट गया, उसका पूरा पूरा पूरे मानवेंद्र, एक बार ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि कल जब बातचीत हुई तो किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से फिलहाल आश्वासन दिया गया है? 1 डे 1 शिफ्ट मांग रहे हैं हमारी, बस कुछ नहीं मांगे सर, हम लोग को दे दे नोटिस, हम लोग चले जाए सर, हम लोग पढ़ने वाले लड़के, हम लोग ये बताइए क्या क्या शासन की तरफ से क्या कोई आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं सर, बस आ रहे हैं, बस उसके फायदे गिना रहे हैं, हम लोग जो कम नहीं चाहते सर, हम लोग जब इतने बच्चे सर इनको चाह रहे हैं नहीं हो पेपर इस तरीके से, तो लोग सुन क्यों नहीं रहे? जब बच्चों के लिए पेपर करा रहे हैं ना सर, तो बच्चे नहीं चाह रहे तो बच्चे के लिए मना क्यों नहीं कर रहे हैं सर? नहीं करेंगे हम, 1 डे 1 शिफ्ट मान लें सर हम लोग का। सर देख लीजिए सब बैरिकेडिंग लगा दी है सुबह से, किसी को बाथरूम करने के लिए चाह नहीं दे रहे सर, ये समझ लीजिए हालत है सर। सुबह यहाँ हमारे 4 दोस्त थे, उनको उठा के जबरदस्ती उठा ले गए सर, लड़कियों को दबा दबा के हटाए यहाँ से, कोई फीमेल नहीं था, कोई फीमेल लेडीज सिपाही नहीं थी, सब पुलिस वाले थे, लड़कियों को हटा के जबरदस्ती हटाए, उनको धक्का दिए सर हम लोग को। बताइए हम लोग बैठे रहे यहाँ पे ऐसे कर, संख्या बहुत कम है क्या? अब किसी को आने नहीं दे रहे? हाँ सर कम नहीं है, सब खड़े हैं बाहर गेट के बाहर सर, डर नहीं आने दिया दे रहे हैं सर। तो देख लीजिए पूरा किला बना दिए सर, पूरा से मोटे मोटे बैरिकेडिंग लगा दिए सर, क्या करें बताइए हम लोग सर? आंदोलन खत्म करना चाहते हैं सर, हम लोग स्टूडेंट हैं, अपने आंदोलन का ही थोड़ी ना है सर, पढ़ने आए यहाँ पे। तो ये जो स्टूडेंट है इनका कहना है कि सुबह यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और कुछ लोगों को यहाँ से उठाया गया है और सख्ती जो है वो लगातार की जा रही है। मानवेंद्र, एक बार और उनसे नए ये भी लोगों को आने जानने की नहीं दिया जा कोशिश रहा है। कीजिएगा, चूंकि हमने देखा है कि पिछले जितने भी परीक्षाएं हुई हैं लगभग 2 दिनों से या 2 से अधिक दिनों में परीक्षाओं को संपन्न कराया गया है और कई अलग अलग शिफ्ट में भी संपन्न कराया गया है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की ये मांगे क्यों है कि एक ही दिन में परीक्षा हो सके? क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर उनमें डर बना हुआ है जिसके कारण एक लंबे समय तक ये परीक्षा प्रणाली जो है वो आगे खिंच सकती है? ये बताइए, एक दिन की परीक्षा में आप लोगों को क्या आशंका है? थोड़ा ऐसे घूमिए। हाँ, एक दिन की परीक्षा अगर होती, एक दिन में 2 दिन में परीक्षा होती, क्या आशंका है आप लोगों को? क्या यही है सर, कोई इसका मानक नहीं कि जैसे मान लीजिए पहले दिन सवाल आया कोई भी पानीपत का आ गया, फिर किसी का भी सवाल आया और दूसरे दिन में पानीपत की द्वितीय आ गया, कौन सा कठिन कौन सा सरल कौन बताएगा सर? हमें दोनों आता है, हमें दूसरे दिन का नुकसान हो जाएगा सर, दूसरे दिन का नंबर बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ 400 पोस्ट तैयार होगा सर, 400 पोस्ट में क्या होगा सर बताइए? किसी को फायदा मिल जाएगा? 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं सर हम लोग, थोड़े से नंबर सब लोग छड़ जाते हैं सर, बताइए? यही हम लोग चाहते हैं कि एक दिन पेपर हो बस। जब इस देश में 1 डे में इलेक्शन की बात हो सकती है सर पूरे देश में, तो एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता सर? पूरे देश में एक दिन के चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन चुनाव परीक्षा नहीं करवा सकते सर, क्या इनकी यही योग्यता है सर? बताइए सर, ये एक दिन में परीक्षा होनी चाहिए, यही मांग है और उसको लेकर के ये धरना यहाँ पर जारी है। हालांकि जो आरोप है कि आज सुबह पुलिस के कुछ टीमें यहाँ पर पहुंची थी, कुछ छात्रों को उठाया है और धीरे धीरे सख्ती जो है पुलिस का घेरा कस रहा है और जिस तरह से आप देखें बिल्कुल तो मानवेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आप बातचीत आगे जारी रखिए, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभ्यर्थियों की ओर से धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द